नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास क्राइम शो हवालात और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र, जहां हम खोलते हैं जुर्म की हर वो परतें जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती हैं। यहां हर कहानी सिर्फ वारदात नहीं बल्कि एक सबक भी होती है, क्योंकि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता है। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे छिपा रह जाता है। तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि अब खुलेगा हर रात से पर्दा। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं क्राइम की दुनिया की एक ऐसी खबर से जहां रिश्तों का कत्ल, लालच की हद और एक ऐसा भाई जो अपनी ही बहन और जीजा का जल्लाद बन गया। नरसिंहपुर के बमहोरी गांव में हुए दोहरे हत्याकांड ने न केवल इलाके को दहला दिया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। बेटे की शादी के लिए पैसे और जेवरात की ऐसी सनक सवार हुई कि सगे भाई ने 5 साथियों के साथ मिलकर अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कैसे क्रिकेट मैच के शोर में दबा दी गई 2 बुजुर्गों की चीखें और कैसे पुलिस के एक डॉग ने चंद घंटों में सुलझा दी अनसुनी पहेली, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, रिश्तों का खूनी खेल। 9 मार्च की सुबह नरसिंहपुर के साईखेड़ा थाना क्षेत्र के बमहोरी गांव में सन्नाटा उस वक्त जी उठा जब एक छोटी बच्ची ने घर के अंदर छुट्टू चौधरी और उनकी पत्नी खीराबाई की खून से लथपथ शव देखी। 65 साल के छुट्टू और 60 साल की खीराबाई का गला और पीठ धारदार हथियार से रेता गया। मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों के पैर कांप गए। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंची। गांव में क्रिकेट का फाइनल मैच चल रहा था और शोर शराबे के बीच कातिलों ने अपना काम कर दिया। बमहोरी में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या। क्रिकेट मैच के शोर ने दबाई चीखें। पुलिस के सामने ये एक अंधा कत्ल था, लेकिन पुलिस के डॉग ने इस केस में वो सुराग खोजा जिसकी कहानी ही पलट दी। शक की सुई मृतिका के भाई हल्के चौधरी पर जाकर टिक गई। जब पुलिस हल्के के घर पहुंची तो वहां खून से सने अधजले कपड़े मिले, लेकिन आरोपी अपनी पत्नी के साथ फरार हो चुका था। वो कटनी भागने की फिराक में था, लेकिन नरसिंहपुर पुलिस ने कटनी पुलिस की मदद से घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। जब हल्के और उसके साथियों से पूछताछ की तो पूरे राज का खुलासा हो गया, जिसने सबको सन्न कर रख दिया। डॉग ने पकड़ा कातिल का सुराग। सगा भाई ही निकला मास्टरमाइंड। घर में मिले खून से सने अधजले कपड़े। पूछताछ में हल्के चौधरी ने कबूल किया कि वो अपने बेटे की शादी के लिए अपनी बहन और जीजा से पैसे और जवाजात मांग रहा था, लेकिन जब बुजुर्ग दंपत्ति ने मना किया तो भाई के सिर पर खून सवार हो गया। उसने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट और कत्ल की साजिश रची। 9 मार्च की रात धारदार हथियार से दोनों को मौत के घाट उतार दिया और जेवरात लूट लिए। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूटे गए चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। जेवरात के खातिर रिश्तों का खून। बेटी की शादी के लिए मांगे थे पैसे, इनकार करने पर बन गया कसाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड ली है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस जघन्य वारदात में कुछ और लोग भी शामिल थे। बमहोरी का यह हत्याकांड समाज के चेहरे पर एक तमाचा है, जो बताता है कि लालच में इंसान अब अपनों का भी सगा नहीं रहा। सलाखों के पीछे पहुंचा कातिल मामा, लालच खत्म कर रहा रिश्ते। बेटी की शादी के लिए पिता ने अपनी बहन और जीजा का घर उजाड़ दिया। महज चंद घंटों में नरसिंहपुर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली, लेकिन बमहोरी गांव आज भी उस खौफ से उबर नहीं पाया। अब पीड़ित परिवार को अदालत से कड़ी सजा का इंतजार है। कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है,
लेकिन सिंगरौली में एक दुल्हन ने शादी के महज 25 दिन बाद ही अपने सुहाग की बलि चढ़ा दी। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए वो खौफनाक साजिश रचती, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। रजनिया कटरा के जंगल में मिली एक लाश जिसे एक्सीडेंट बताने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कातिल भूल गए कि कानून की नजर से बचना नामुमकिन है। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ इश्क जब कत्ल के मुकाम तक पहुंचा तो कैसे एक कॉल डिटेल ने शातिर दुल्हन का नकाब उतार दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 7 मार्च की शाम मझौली का रहने वाला 24 साल का अजय वैश्य खुशी खुशी अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन वो ससुराल नहीं पहुंचा। अगले दिन रजनिया कटरा के जंगल से अजय की लाश मिली। मंजर ऐसा था कि देखने वालों को लगा कि ये सड़क हादसा है। अजय की बाइक उसके शरीर के ऊपर पड़ी थी, लेकिन जब पुलिस ने गौर से देखा तो अजय के सिर पर पत्थर के कई वार थे, जिससे ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी मर्डर की वारदात लगी। ससुराल जाने निकले पति को सुलाया मौत की नींद, मर्डर को हादसे में बदलने की रची साजिश। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शक की सुई पति उमा वैश्य पर जा टिकी। तफ्तीश में पता चला कि उमा इस शादी से कभी खुश ही नहीं थी। 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती 2 बच्चों के बाप अमर बहादुर से हुई। घर वालों ने मर्जी के खिलाफ 12 फरवरी को उमा की शादी अजय से कर दी, लेकिन उमा के सिर पर अमर बहादुर का इश्क सवार था। शादी के महज 25 दिन बीते थे कि उमा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अजय को रास्ते से हटाने का डेथ वारंट तैयार कर दिया। इंस्टा वाले आशिक के लिए पति का कत्ल, मर्जी के खिलाफ शादी बनी मौत की वजह। ग्राम रजनिया कटरा जंगल में रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसके ऊपर एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई। जब उसकी पहचान की गई तो ये ज्ञात हुआ कि अजय वैश्य नामक मृतक है, और फिर जब परिजनों से पूछताछ की सब चीज स्पष्ट हुई कि इसकी विवाह 12 फरवरी 2026 को उमा वैश्य से हुआ था। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली कि उमा वैश्य का इंस्टाग्राम के जरिए एक अमर बहादुर वैश्य से दोस्ती हुई थी, और अमर बहादुर वैश्य शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। 7 मार्च को उमा ने ही अजय को फोन कर मायके बुलाया। अजय बेखबर था कि उसकी पत्नी ही कातिलों को उसकी लाइव लोकेशन दे रही है। रजनिया जंगल में प्रेमी अमर और उसका दोस्त बोलेरो से पहुंचे। उन्होंने अजय को रोका और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सबूत मिटाने के लिए कातिलों ने हाथ में मेडिकल ग्लव्स पहने और गमछे से अजय का गला घोट दिया। जब जान निकल गई तो सिर पर पत्थर से वार किए और लाश के ऊपर बाइक पलट दी। उन्हें लगा कि फाइल एक्सीडेंट में बदल जाएगी, लेकिन पुलिस ने जब उमा की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि अमर बहादुर के साथ उसकी घंटों बातचीत हुई है, जिसने सारा राज उगल दिया। पत्नी ने खुद दिखाया पति को मौत का रास्ता। कॉल डिटेल से सामने आया कत्ल का राज। उमा वैश्य ने अपने प्रेमी अमर बहादुर और उसके मित्र चंद्र प्रकाश वैश्य के सहयोग से तीनों व्यक्तियों द्वारा योजना बनाकर अजय वैश्य की हत्या की है, जिसमें उनके द्वारा ग्लव्स पहन के, गला घोट के और पत्थरों से सर पे चोट पहुंचा के हत्या की, और मोटरसाइकिल रख के उसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा लगातार वैज्ञानिक तरीके से विवेचना कर आरोपियों को पकड़ा गया है और विधिवत उनको साक्ष्य संकलित कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी उमा, प्रेमी अमर बहादुर और सहयोगी चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस वारदात ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में रिश्तों की पवित्रता कहीं खो जाती है। अजय की तो मौत हो गई, लेकिन इन तीनों कातिलों का भविष्य सब सलाखों के पीछे है। शादी के 25 दिन बाद उजड़ा सुहाग, कातिल दुल्हन के हाथों में आई हथकड़ी। प्यार, धोखा और कत्ल की इस कहानी ने पूरे सिंगरौली को झकझोर दिया है। उमा ने सोचा था कि वो एक्सीडेंट का नाटक करेगी और बच जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उमा और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे है। 21वीं सदी का भारत और अंधविश्वास का वो खौफनाक चेहरा जो इंसान को हैवान बना देता है। दंतेवाड़ा के गीदम में
एक बीमार शख्स की सोते समय गर्दन रेत दी गई। कसूर सिर्फ इतना कि हमलावरों को शक था कि वो जादू टोना करता है। जिस चाकू से बीमारी कटनी थी उसी चाकू से नेहरू यादव की सांसें काट दी गई। आखिर क्यों एक बीमार शख्स किसी की आंखों में खटकने लगा? कैसे गिदम पुलिस ने 24 घंटे में संदिग्ध कत्ल का पर्दाफाश किया? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हीरानार गांव, जहां नेहरू यादव नाम का एक ग्रामीण पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। बेचैनी के कारण नेहरू अक्सर घर के बाहर खुले में सोया करता था, लेकिन 9 मार्च की वो रात उसके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब कातिल दबे पांव आए और नेहरू की गर्दन पर चाकू से तबातोड़ हमला कर दिया। तड़पते हुए नेहरू ने उसी वक्त दम तोड़ दिया और कातिल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सोए हुए नेहरू पर चाकू से वार। आखिर क्या हुआ था 9 मार्च की आखिरी रात को? अंधविश्वास की भेंट चढ़ी एक और जान। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल था, लेकिन गीदम पुलिस ने वक्त जाया नहीं किया। डीएसपी गोविंद सिंह दीवान के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी शुरू की। मुखबिरों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने जादू टोने के शक में नेहरू को रास्ते से हटाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के साथ साथ टोहनी प्रताड़ना अधिनियम के तहत भी शिकंजा कसा। 24 घंटे में कातिल हुआ कैद, सलाखों के पीछे पहुंचा जल्लाद। दिनांक 9 मार्च 2026 को थाना गीदम में एक प्रार्थिया सरस्वती यादव निवासी हीरानार पातरपारा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 8 मार्च 2026 की शाम 5:30 बजे जब अपने घर में मौजूद थी, उनके साथ उनके पति नेहरू यादव मौजूद थे। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले अमित राम लेकामी और दशमू लेकामी उनके घर पहुंचे और उनके पति के साथ जादू टोना करते हो हमारे घर को बर्बाद करो, इस तरह की बातें बोल के उनके साथ विवाद करने लगे। विवाद के दौरान ही इनके पीछे मारपीट होने लगी और इस दौरान दशमू लेकामी ने नेहरू यादव को जमीन पर गिरा दिया और अमित लेकामी, जो कि अपने साथ में एक धारदार हथियार चाकू लेकर आया हुआ था, उसने उससे नेहरू यादव के गले पर हमला कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा खून बहा और मौके पर ही नेहरू यादव की मृत्यु हो गई। इसके बाद पीड़िता सरस्वती यादव को धमकाते हुए दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। नेहरू यादव की मौत समाज के उस काले सच को उजागर कर दिया है, जहां बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि बलि और कत्ल में ढूंढा जाता है। आरोपी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या समाज को दिमाग से ये अंधविश्वास का जहर निकल पाएगा? यही सवाल सबके जहन में है। कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन सतना में इसी इश्क ने एक पत्नी को जल्लाद बना दिया। मझगवा के मोटवा जंगल में महुए के पेड़ पर एक लाश झूल रही थी। पहली नजर में लगा कि यह खुदकुशी है, लेकिन जब पुलिस ने लाश को फंदे से उतारा तो कहानी बिल्कुल ही बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि यह फंदे पर लटकने से पहले ही राजा भैया की जान ली जा चुकी थी, जिसके बाद सबके जहन में बस एक ही सवाल, आखिर कौन था वो जिसने कत्ल को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की? कैसे महज 72 घंटे में खाकी ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। मार्च की सुबह मोटवा बरहा के जंगल में महुए के पेड़ पर एक युवक की लाश फंदे से लटकी मिली। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मर्म कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ हुआ कि राजा भैया डोहर की मौत फंदे पर लटकने से पहले ही गला घोटने से हो चुकी थी, यानी किसी ने पहले बेरहमी से उसकी जान ली और फिर इसे आत्महत्या दिखाने के लिए फंदे पर लटका दिया। महुए के पेड़ पर मिली लाश। पीएम रिपोर्ट ने खोली साजिश की पोल। गला घोटकर मारा, फिर फंदे से लटकाया। पुलिस के पास न पहचान थी न कोई सुराग, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो ने राजा भैया की पहचान करा दी। 2 मार्च को राजा भैया अपनी पत्नी रामबाई के साथ मजदूरी के लिए निकला था, लेकिन शाम को पत्नी अकेली लौटी। जब पुलिस ने रामबाई से पूछा कि पति कहाँ है, तो
वह गोलमोल जवाब देने लगी। इसी संदिग्ध व्यवहार ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। रामबाई को हिरासत में ले लिया तो कत्ले की पूरी कहानी सामने आ गई। मजदूरी पर साथ गए थे पति पत्नी, बयानों में फंसी कातिल बीवी, सोशल मीडिया से हुई लाश की पहचान। जांच में पता चला कि रामबाई का बाबूलाल चौधरी के साथ लंबे समय से अवैध संबंध था। राजा भैया उनके प्रेम प्रसंग के बीच आ रहा था। 2 मार्च को रामबाई और बाबूलाल ने मिलकर राजा भैया को मोटवा के जंगल में बुलाया। पहले उसे जी भरकर शराब पिलाई गई और जब वह बेहोश होने लगा तो दोनों ने उसका गला घोट दिया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश को महुए के पेड़ पर लटका दिया ताकि दुनिया को सुसाइड लगे। लेकिन 72 घंटे के अंदर मझगवा पुलिस ने दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शराब पिलाई फिर घोटा गला, आशिक संग मिलकर उजाड़ा सुहाग। 72 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। 5 मार्च को मझगवा थाने में पुलिस को सूचना मिली थी कि मोटवा हार्बर जंगल में एक व्यक्ति की लाश फांसी पर टंगी हुई है। जिस पर पुलिस तत्काल पहुंच के पुलिस ने कार्रवाई की थी, मर्ग कायम किया था। मर्ग जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि मृतक जो है उसका नाम राजा भैया है। राजा भैया वो किटवा गांव का रहने वाला है। शनाख्ती के पश्चात पुलिस ने और जांच की तो ये ज्ञात हुआ कि इसकी पत्नी जो है उसके बाबूलाल चौधरी नामक ठेकेदार से प्रेम प्रसंग थे। राजा भैया जो उसका पति है, पत्नी की मारपीट करता था, पिटाई करता था और उसने बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की साजिश रचाई। शराब के नशे में उसको लाकर और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजा भैया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने एक बार फिर से रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्नी और प्रेमी अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं। सतना की ये वारदात ने बता दिया है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की पैनी नजरों से नहीं बच सकता। जब कोई अपना ही जान का दुश्मन बन जाए तो इंसान आखिर कहां जाए। रतलाम के कली रोड इलाके में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले कैमरे के सामने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और फिर मौत को गले लगा लिया। मोइन काजी, जिसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसने उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। आखिर क्या थी वो प्रताड़ना जिससे मोइन को डिप्रेशन के अंधेरे में धकेल दिया? आखिर क्यों एक फोन कॉल के बाद उसने मौत का रास्ता चुना? देखिए सुसाइड वीडियो का खौफनाक सच इस रिपोर्ट में। रतलाम के स्टेशन रोड थाना पुलिस को कल शाम एक ऐसी सूचना मिली जिसने सबको सन्न कर दिया। कली रोड पर रहने वाले मोइन काजी ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। परिजन उसे आनंद फानंद में मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। इलाज के दौरान मोइन ने दम तोड़ दिया। घर में खुशियों की जगह मौत का मातम था, लेकिन इस मौत की पहली तब और भी उलझ गई जब मोइन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पति ने जहर खाकर दी अपनी जान। डिप्रेशन बना साइलेंट किलर। मोइन ने आत्महत्या से पहले अपना कैमरा ऑन किया और वो सब कुछ कहा जो शायद वो किसी को नहीं कह पा रहा था। वीडियो में उसने साफ तौर पर अपनी पत्नी, सास, ससुर और साले को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। बताया जा रहा है कि पत्नी 4 दिन पहले घर छोड़कर चली गई थी। मौत से कुछ घंटे पहले मोइन की अपने ससुराल वालों से फोन पर तीखी बहस हुई। ससुर ने उसे पुलिस रिपोर्ट की धमकी दी और उसे बुरी तरह धमकाया। इस दबाव और प्रताड़ना ने मोइन का हौसला तोड़ दिया। मरने से पहले बया की सारी व्यथा, फोन कॉल पर मिली जेल भेजने की धमकी, पत्नी, सास, ससुर और साली पर लगाए आरोप। इस हादसे में अगर मेरी जान चली जाए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगी, तूने तेरी वजह से मेरे बच्चों को तूने यतीम कराएगा और मेरे बच्चों को उनके बाप से दूर कराएगा। और इसके अंदर तेरे घर वाले, तेरे अम्मी पापा कसूरवार हैं पूरे, जिन्होंने मुझे इस कदम पे उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मृतक के भाई के अनुसार मोइन अपनी पत्नी के व्यवहार और ससुराल वालों के
आए दिन विवाद से काफी समय से डिप्रेशन में था। पुलिस ने अब उस मोबाइल वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग्स को अपने कब्जे में ले लिया है जिसमें मोइन को धमकाया जा रहा था। स्टेशन रोड पुलिस ने मर्म कायम कर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आत्महत्या है या फिर मोइन को उकसाया गया? मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस अब ससुराल पक्ष से पूछताछ की तैयारी कर रही है। कॉल रिकॉर्डिंग में छिपा है मौत का सच। स्टेशन रोड थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। दोषियों पर कब गिरेगी कानून की गाज? उसकी पत्नी 3-4 दिन से गई हुई थी उसके घर, और ना बच्चों से बात करा रही थी और ना आ रही थी यहाँ वापस घर पे। ये रोज फोन लगाता तो इसको रोज के रोज परेशान करती वो, और वो उसका लड़की का जो बाप है पत्नी का, वो भी इसको चमकाता कि तेरा हाथ पैर तोड़वा दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसको कल इतना डिप्रेशन में डाल दिया इन्होंने कि उसने सल्फास खा ली, और खाई तो खाई, इनको वीडियो भी बना के डाली उसने कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ तुम्हारे माथे। मोइन काजी अब नहीं रहा, लेकिन उसका वीडियो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया है। एक हंसता खेलता नौजवान आज पारिवारिक विवाद और प्रताड़ना की भेंट चढ़ गया। रतलाम की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि घरेलू कलह और मानसिक प्रताड़ना कितनी जानलेवा हो सकती है। मोइन ने तो अपना दर्द वीडियो में बयां कर दिया, लेकिन अब देखना यह है कि कानून उसे कितना इंसाफ दिला पाता है। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए खुलासे के साथ। सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।